दोस्तों, एक कमाल का पेन, जो पेन तो है ही, साथ में ये आपके फोन का स्टैंड और एक टच पेन भी बन सकता है, जिससे आप अपना फोन बहुत आराम से चला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी इस पेन को खरीदें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों हमें दूसरे देशों में जाना पसंद है? बेशक हम दूसरे देशों में जाकर ऐसे ऐसे समाज और उनके रीति रिवाजों को देखते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था, और बेशक उस देश की कलाकारियों को देखकर हम उसके प्रति सम्मोहित हो उठते हैं। इन्हीं चीजों को देखने के लिए हमें यहाँ से वहां जाना पड़ता है, और इन सब को देखने और समझने के लिए आपको किसी आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना बखान खुद अपने मुंह से करती हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही कमाल के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो दुनिया भर में फैले हैं और पूरी दुनिया इनके बारे में आज बात कर रही है। द क्रिस्टल चाइना, ये कमाल का प्रोजेक्ट जिसका नाम हॉरिजॉन्टल स्काईस्क्रैपर है, इसे बनाने का काम दिसंबर 2017 में शुरू किया गया, और सिर्फ 18 महीने के समय में इन्होंने कुछ ऐसा बना डाला जिसे आज पूरी दुनिया असंभव मानती है। द क्रिस्टल एक तरह का ब्रिज है जो 4 बड़े बड़े टावर्स को आपस में जोड़ता है। ये क्रिस्टल पूरे 300 मीटर लंबा है और ये जमीन से पूरे 250 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में ही चाइना में एकदम से गगनचुंबी इमारतों की भरमार हो गई, लेकिन इन सब में क्रिस्टल सबसे अलग है। इसका आकार तो सबसे अलग है ही, साथ ही में इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली तकनीक भी पूरी तरह से अलग है। अलग बात यह है कि इसे सबसे पहले जमीन पर तैयार किया गया, और जैसे ही ये तैयार हुआ इसे धरती से सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर उठा लिया गया। इसे बनाने वालों ने बताया कि वो इसे ऊपर हवा में भी बना सकते थे, लेकिन जमीन पर बनाने से इसकी मजबूती और काम करने की क्षमता पर खास ख्याल रखा गया, जिस वजह से किसी तरह का हादसा होने की आशंका लगभग ना के बराबर हो गई। इस क्रिस्टल का वजन पूरे 52,000 किलो है, और इसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, और इसी की सहायता से आप इसके अंदर तैरते हुए चाइना को अच्छे से निहार सकते हैं, और रात के समय में तो ये और भी सुंदर नज़ारे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मोज प्रोजेक्ट इटली का वेनिस शहर पूरी दुनिया में इसकी नहरें, इसकी कलाकारियां, इसकी पुरानी इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन बदकिस्मती से 20वीं शताब्दी का अंत आते आते इसके चारों ओर मौजूद पानी का स्तर बढ़ने लगा और इस पर बाढ़ का खतरा हर समय मंडराने लगा। इसी वजह से सन 2000 में यहाँ की सरकार ने इस शहर को और इसके आसपास के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। वैसे इसी समस्या से सुलझने के लिए 16वीं शताब्दी में भी यहाँ कुछ कदम उठाए गए, लेकिन अब यहाँ ये प्रोजेक्ट सामने आया जिसका नाम मोज प्रोजेक्ट है। ये असल में बैरियर की तरह काम करते हैं। पानी का स्तर बढ़ता देख ये लॉक्स अपने आप ऊपर उठ जाते हैं, जो इस शहर को एड्रियाटिक समुद्र से अलग कर देता है। ये प्रोजेक्ट बनाना इस शहर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। अगर ये बैरियर ना होते तो 110 सेंटीमीटर का स्तर पार कर पानी शहर के घरों में घुसने में देरी नहीं लगाता। बेशक अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, और कई बार इसे लोगों ने इस्तेमाल करने से रोका भी है। इसे रोकने के पीछे का कारण ये था कि जैसा सोचकर इसे बनाया गया था उस हिसाब से ये पानी को रोक नहीं रहा। इसी वजह से 2017 में इन बैरियर्स के होते हुए वेनिस को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिस वजह से वहां जो लकड़ी के ब्रिज बने हुए थे वो सारे ढह गए। हम उम्मीद करते हैं कि इटली के इंजीनियर इस प्रोजेक्ट में जल्दी ही सुधार करेंगे और कमाल के ऐतिहासिक शहर को बाढ़ से बचाने में मदद करेंगे। केबल फ्री एलिवेटर जर्मनी। एक लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते समय आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या होता है? बेशक हर कोई यही सोचता है कि कहीं इस लिफ्ट का तार ना टूट जाए, कहीं वो इस लिफ्ट में फंस ना जाए, कहीं उसे इस लिफ्ट में घंटों तक बैठना ना पड़ जाए। इन सारे डरों से बाहर निकलने के लिए इस दुनिया में पहली बार बिना केबल वाली लिफ्ट बनाई गई। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कमाल का काम जर्मनी में हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्स, जिसे हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का बल भी बोलते हैं। जी हाँ, इसी का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ बनाया गया। इसे बनाने का काम 2017 में शुरू हुआ। जी हाँ, इस बल के सहारे भारी भरकम लिफ्ट जमीन से ऊपर और नीचे आसानी से की जा सकती है, और इस लिफ्ट की स्पीड भी हैरान कर देने वाली है। चलते समय ये लिफ्ट 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। वैसे इसी बल का इस्तेमाल करते हुए आजकल ट्रेन्स भी चलाई जा चुकी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कमाल की बात यह है कि चलते समय ये ट्रेन किसी भी तरह से ना धरती को ना ही पटरी को छूती हैं, बल्कि ये तो बस हवा में तैरती रहती हैं, और भागते समय इनकी स्पीड लगभग एक जहाज के बराबर हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी सच में कमाल की है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्दी ही ये टेक्नोलॉजी हमें दुनिया भर की बिल्डिंग्स में देखने को मिलेगी। फास्ट टेलीस्कोप चाइना। अगर आपको अंतरिक्ष के बारे में कुछ नहीं पता तो पहली बार आपको ये इतनी बड़ी चीज देखने पर एक बड़ा सा कटोरा ही दिखेगा,
लेकिन असल में ये इस दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जो कि इस पृथ्वी से अरबों खरबों मील दूर से भी रेडियो सिग्नल्स को पकड़ सकता है। इसके अंदर 10,000 अलग अलग तरह की केबल्स लगाई गई जो एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। लेकिन यही जाल इंसानों को अंतरिक्ष की गहराइयों में लेकर जाता है और इसे समझने की शक्ति प्रदान करता है। इतने बड़े टेलीस्कोप को बनाने का आइडिया सबसे पहले 1994 में आया, लेकिन इसे बनाने का काम 2011 में शुरू किया गया। कुछ सालों तक लगातार काम करने के बाद 2016 में ये विशालकाय और उलझा हुआ निर्माण बनकर तैयार हो गया। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 30 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है और यही चाइना का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था जिसे सिर्फ अंतरिक्ष के लिए बनाया गया। इसे बनाने में पूरे 180 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई। जो एयरपोर्ट आपको दुबई में दिखेगा वैसा एयरपोर्ट पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकता। जी हाँ, दुबई का अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे 34 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये एक समय में 200 बड़े बड़े विमानों को अपने अंदर रख सकता है। इस एयरपोर्ट के सिर्फ सेकंड फेज को बनाने में पूरे 32 बिलियन डॉलर का खर्चा आया। अनुमानित तौर पर इसका सेकंड फेज 2018 में शुरू किया जाना था, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया। हाल ही में आई खबर के अनुसार अल मक्तूम एयरपोर्ट पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है। दुबई लैंड। दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध डिज्नीलैंड का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, ऐसे 3 डिज्नीलैंड दुबई लैंड में समा सकते हैं और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। 278 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले दुबई लैंड को बनाने में पूरे 64 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। इसके कुल 6 पार्ट्स हैं, जैसे थीम पार्क, स्पोर्ट्स वेन्यूज, इको टूरिज्म, हेल्थ फैसिलिटी, साइंस अट्रैक्शन और अंत में होटल्स। इसके अलावा दुबई लैंड में दुनिया का सबसे बड़ा होटल भी बनाया गया है जिसमें कुल 6500 कमरे हैं। एक अनुमान के हिसाब से 2025 तक आते आते ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।